everyone, welcome to my class. I'm Kavita Goyal and you are watching my YouTube channel Advanced Studies. So आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और अपने इस चैप्टर में हम ऑलरेडी इसकी प्रीवियस एंट्रीज जो भी है रिन्यूअल से पहले की वो सभी पढ़ चुके हैं, जिसके मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं पार्ट वाइज। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस वहाँ से मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। देखिए, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है किसी भी बिल को दोबारा लिखना, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, रिन्यू करना मतलब कि जो भी बिल हमने लिखा है उसको अगर हम दोबारा लिख रहे हैं, दैट मीन हम उसको क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल ये होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस आती हैं जब हमें बिल को दोबारा लिखना पड़ता है। देखिए, अभी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बिल होता है हमारा, अगर ड्रॉअर इस बिल का पेमेंट ना करे, जो ड्रॉअर ने बिल लिखा है, तो उस कंडीशन में बिल क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है। ओके, देखिए बिल के साथ दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि अगर ड्रॉअर ने ड्रॉअर पे बिल लिखा, ड्रॉअर ने ड्रॉअर पे बिल लिखा और बिल लिखने के बाद ये सपोज ये बिल आपका 3 मंथ का था और ड्रॉअर को आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करना था, बट ड्रॉअर ने क्या किया कि 3 मंथ के बाद पेमेंट नहीं किया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली चीज, अगर ड्रॉअर आफ्टर 3 मंथ बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है और बिल के पेमेंट नहीं करने की वो कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रॉअर को नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में जो बिल होता है वो आपका डिसऑनर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है जहां पे मैंने डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्रीज करवाई थी। तो वहां पे क्या है कि अगर ड्रॉअर बिल का पेमेंट नहीं दे रहा है और उसकी कोई सूचना भी ड्रॉअर को नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो बिल है ये आपका डिसऑनर हो जाता है। लेकिन अगर ड्रॉअर किसी कारण से आफ्टर 3 मंथ, जैसे ये बिल 3 मंथ का है और आफ्टर 3 मंथ अगर ड्रॉअर इस बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है और इस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन वो पहले से ड्रॉअर को दे देता है कि हम इस बिल का पेमेंट नहीं करने में भी समर्थ हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई भी रीज़न है जिस वजह से ड्रॉअर पेमेंट नहीं कर पाता है अगर, और इसके लिए वो पहले से अगर ड्रॉअर को बता देता है कि हम इस बिल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो इस कंडीशन में जो प्रीवियस बिल लिखा होता है ये आपका कैंसिल हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे दो चीज़ों में डिफरेंस है। डिसऑनर बिल आपका तब होगा जब ड्रॉअर को बिल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा कि वो बिल का पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बिल क्या है, डिसऑनर हो रहा है, जहाँ पे वो उसको कुछ भी इंटीमेशन नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ड्रॉअर को पहले से बता देता है या बोल देता है कि भाई हम इस बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप इस बिल को कैंसिल कर दीजिए, तो उस कंडीशन में हमारा बिल सिर्फ कैंसिल होता है। अब कैंसिल होने और डिसऑनर होने में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। देखिए, डिसऑनर होने की कंडीशन में, जब बिल डिसऑनर होता है उस कंडीशन में नोटिंग चार्जेस लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बिल हमारा डिसऑनर होता है तो डिसऑनर कंडीशन में क्या होता है, अगर ड्रॉअर को ड्रॉअर से पेमेंट नहीं मिलता है तो ड्रॉअर उस बिल को कहाँ लेके जाता है, नोटरी पब्लिक के पास लेके जाता है। उस बिल की सूचना उससे ड्रॉअर को नोटरी पब्लिक को देनी पड़ती है अगर उसे बिल का पेमेंट नहीं मिल रहा है और ड्रॉअर ने उसे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया इसके रिगार्डिंग, तो उससे ये बिल नोटरी पब्लिक के पास लेके जाना पड़ता है। नोटरी पब्लिक क्या करता है, नोटरी पब्लिक ड्रॉअर से कांटेक्ट करता है और उस बिल से की सूचना मांगता है कि आप आखिर इस बिल का पेमेंट अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ड्रॉअर इसका कोई भी जवाब नहीं देता है तो उस कंडीशन में जो नोटरी पब्लिक है वो इस बिल को डिसऑनर कर देता है और साथ ही साथ बिल डिसऑनर होने की कंडीशन में नोटरी पब्लिक इस पे एक नोटिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं बिल पे। ये नोटिंग चार्जेस कब लगते हैं, जब बिल हमारा डिसऑनर होता है और ड्रॉअर इसके रिगार्डिंग बिल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। क्लियर। लेकिन अगर ड्रॉअर पेमेंट नहीं कर पा रहा है और वो खुद से ड्रॉअर को कह रहा है कि मैं इस बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और ये बिल आप कैंसिल कर दीजिए, तो उस कंडीशन में ड्रॉअर को कहीं भी जाने की नीड नहीं होती है, ड्रॉअर सिंपली इस बिल को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपके कोई भी
नोटिंग चार्जेस जो हैं वो ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है डिसऑनर और कैंसिल ऑफ बिल की। इन दोनों ही कंडीशंस के बाद जब बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो बिल की कंडीशन जो भी हमारा प्रीवियस बिल था उसकी सारी बातें यहीं से खत्म हो जाती हैं। मतलब कि जो प्रीवियस बिल था वो सब बिल्कुल खत्म, अब कोई बिल नहीं रह गया है। अब क्या करना है, सीधा ड्रॉअर को ड्रॉई से पैसा लेना है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल कैंसिल होने के बाद कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ड्रॉअर को पेमेंट दे देते हैं, या ज़्यादातर कंडीशंस जो आपको मिलेंगी वो इस तरह की मिलेंगी बुक्स में आपके कि जहाँ पे ड्रॉई जो है वो इस बिल को कैंसिल करवा रहे होंगे और उसके बाद ड्रॉअर से वो अक्सर करके ये भी कहते हैं कि अभी मैं इस बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, आप इस बिल को कैंसिल कर दीजिए। और कैंसिल करने के बाद आगे के 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेके वो एक नया बिल लिखवा लेते हैं ड्रॉअर से। इसे ही बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। इसमें क्या होता है जो ड्रॉई है वो बिल को कैंसिल करवाएगा और ड्रॉअर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारा आगे के टाइम पीरियड का एक बिल लिख दीजिए। और इस बिल के लिए ड्रॉअर क्या करता है, ड्रॉअर ड्रॉई की इस बात को मानते हुए आगे के टाइम पीरियड का जो बिल है वो लिख देता है, साथ ही साथ वो उसमें कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड कर देता है। ओके, ये इंटरेस्ट का अमाउंट ड्रॉअर क्यों ऐड करता है, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्रॉअर इसलिए ऐड करता है क्योंकि देखिए अभी इसको बिल का पेमेंट कितने टाइम में मिलना था, 3 मंथ मिलना था। अब ड्रॉई ने क्या किया, 3 मंथ बाद पेमेंट नहीं दिया और आगे का समय फिर बढ़ा दिया। सपोज इसने फिर ये कह दिया कि नेक्स्ट 3 मंथ का बिल लिख दीजिए, तो अब ड्रॉअर को उसका पेमेंट कब मिलेगा, आफ्टर 6 मंथ मिलेगा। 3 मंथ तो जा चुके हैं और 3 मंथ उसे और वेट करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड उसे वेट करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ड्रॉअर ड्रॉई पे इंटरेस्ट लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई हम नया बिल तो लिख देंगे बट इसके लिए आपको बिल का अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी देना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ये आपका उतने ही टाइम पीरियड का यहाँ पे चार्ज किया जाता है जितने टाइम पीरियड के लिए इस बिल को आगे रिन्यू कराया जा रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आपका ये बिल डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर के बाद अगर ड्रॉअर से डिमांड करते हैं कि आप हमारे ऊपर एक दोबारा नया बिल लिख दीजिए, तो उस कंडीशन में भी सेम चीज़ होती है, ड्रॉअर पे दोबारा बिल लिख देते हैं, रिन्यू कर देते हैं। साथ ही साथ जो जितना टाइम पीरियड के लिए बिल को रिन्यू कराया जाता है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। यहाँ पर डिसऑनर के कंडीशन में खाली एक चीज़ आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है नोटिंग चार्जेस। क्योंकि डिसऑनर की कंडीशन में ड्रॉअर को सिर्फ बिल का पेमेंट नहीं देना होता, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी पे करना होता है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने डिसऑनर ऑफ बिल बताया था तो आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा कि डिसऑनर के केस में हमारा नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाता है, सो हमें नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉई से लेना होता है। तो इस कंडीशन में जब ड्रॉअर बिल लिखते हैं ड्रॉई पे, तो उन्हें इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस और बिल का अमाउंट, ये सारी चीज़ें ऐड करके वो बिल को लिखते हैं। यहाँ पे कई सारी कंडीशंस भी आती हैं कि कभी कभी ड्रॉई नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में कर देते हैं और बाकी अमाउंट का बिल लिखवा लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसे अभी हम अपने यहाँ पे एंट्रीज के थ्रू समझेंगे। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट सा बेसिक कंसेप्ट बताया है जिसमें हम ड्रॉई जो है वो ड्रॉअर से दोबारा बिल लिखने के लिए कहता है, जो रिन्यूअल ऑफ बिल है। और रिन्यूअल की कंडीशन दो ही कंडीशंस में आती है, या तो बिल आपका डिसऑनर हुआ होता है या फिर ड्रॉई ने इस बिल को कह के कैंसिल करवाया होता है। ओके, सो अब यहाँ से हम इसकी एंट्री समझेंगे और इस चीज़ को और बेहतर तरीके से जानेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मेरे आगे के वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। और मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके इसके जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जो भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसकी एंट्रीज समझेंगे। यहाँ पे ये हमारी ड्रॉअर की बुक है और ये हमारी है ड्रॉई की बुक। अब देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि यहाँ बिल हमने लिखा था पहले एक, उसके बाद वो बिल किसी कारण से डिसऑनर या कैंसिल हुआ होगा और उसके बाद अब हम आगे की चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको बिल के कैंसिल होने या डिसऑनर होने से रिलेटेड एंट्री से स्टार्टिंग करके आगे की चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। देखिए सपोज अगर आपका कोई बिल जो ड्रॉई ने ड्रॉर पे लिखा था वो कैंसिल हो गया है, तो जब भी बिल कैंसिल होता है या डिसऑनर होता है, दोनों की एंट्रीज एक ही तरह से होती हैं। डिसऑनर की एंट्रीज में नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, कैंसिल की एंट्री में नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं होते। मैंने आपको बताया था डिसऑनर की एंट्री हमेशा बिल लिखने की एंट्री को आप पलट दीजिए, वही आपकी डिसऑनर की एंट्री बन जाती है। सो यहाँ पे सपोज ड्रॉ ने ड्रॉई पे बिल लिखा था और वो बिल की एंट्री को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 BR आ जाएंगे। बी अकाउंट डेबिट टू BR, मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR, ओके। और यहाँ पे बिल लिखने की एंट्री अगर आपकी पलटेगी तो वो हो जाएगी BP अकाउंट डेबिट टू A, ओके। अगर आपका बिल डिसऑनर हुआ होगा तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस और ऐड हो रहे होंगे और नरेशन आ रही होगी बीइंग बिल डिसऑनर्ड। लेकिन अगर आपका बिल कैंसिल हुआ है तो आपको यहाँ नरेशन देनी है बीइंग बिल कैंसिल्ड, डिसऑनर आप नहीं लिखेंगे और ना ही आप नोटिंग चार्जेस को ऐड करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको नोटिंग चार्जेस के साथ ही अभी एंट्री बता रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से यहाँ पे एंट्री बताई है, सबसे पहले बिल के कैंसिल या डिसऑनर होने की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके रिन्यूअल की एंट्री को समझ लेते हैं। देखिए सपोज जो हमारा ड्रॉई है वो ड्रॉर से बोल रहा है कि आप इस बिल को 3 मंथ के लिए अगेन रिन्यूअल कर दीजिए। तो रिन्यूअल करने के केस में मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज़ क्या जुड़ जाती है, इंटरेस्ट जुड़ जाता है, जहाँ पे ड्रॉई से इंटरेस्ट की भी डिमांड करते हैं। इंटरेस्ट की डिमांड जहाँ होती है वहाँ पे सबसे पहले आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट को ड्यू करने की। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बिल पे, ठीक है। इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री आपकी क्या होती है, देखिए इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री है ड्रॉर को ड्रॉई से इंटरेस्ट लेना है, तो यहाँ पे क्या है B डेबिट हो जाएंगे और टू इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट आपको रिसीव करना है वो यहाँ पे आप ड्रॉई से ड्यू कर लेंगे। ये आपकी ड्यू की एंट्री होती है जो आपको दोनों ही साइड करनी होती है, ड्रॉर और ड्रॉई दोनों की बुक में, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट लेना है तो इन्हें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू A। इन्हें A को इंटरेस्ट पे करना है, अभी ये पे नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट हुआ है। अगर ये पे कर रहे होते तो यहाँ पे टू कैश होता, बट ये पे नहीं कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को ये पेमेंट देना है उसका नाम यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसी तरह इन्हें इंटरेस्ट रिसीव करना है, इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और ये इंटरेस्ट इन्हें रिसीव करना है मिस्टर B से, इसलिए यहाँ पे B डेबिट हुए हैं, ओके। अब इस कंसेप्ट को समझने के बाद ये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद क्या करेंगे, A B पे एक नया बिल लिखेंगे। देखिए बिल लिखने की एंट्री आपकी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम पढ़ के आए हैं पहले, जैसे हम बिल लिखते थे। यहाँ पे क्या होगा, BR आपके डेबिट हो जाएंगे और जिस व्यक्ति पे बिल लिखा गया है वो व्यक्ति आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो BR अकाउंट डेबिट टू B आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या है, देखिए कितने रुपए से आपको यहाँ पे बिल लिखना होगा, अमाउंट इसका क्या डालना होगा उसे हम समझ लेते हैं। सपोज आपका बिल 1000 रुपए का था, डिसऑनर होने के बाद उसमें 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के ऐड हो गए थे, ओके। तो ये बिल हो गया था आपका सपोज 1100 रुपए का। और अब इसमें सपोज जो इंटरेस्ट है हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल है, तो सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पे अमाउंट भी 100 रुपीज ही एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 100 रुपीज का आपका इंटरेस्ट और ड्यू हो चुका है, तो ओवरऑल कितना हो गया 1200 रुपए। तो 1200 रुपए जो है वो हमें चाहिए, किससे चाहिए, B से चाहिए। A को B से कितने रुपए चाहिए, 1200 रुपए चाहिए। तो यहाँ पे बिल जो लिखा जाएगा वो कितने का लिखा जाएगा, 1200 रुपए का लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1200 रुपीज का जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और जो A है वो B पे बिल लिख देंगे। इसी तरीके से B की बुक में बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी जो होगी आपकी A's अकाउंट डेबिट टू BP, ओके। A's अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, बिल लिखने की एंट्री की है और यहाँ पे बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री की है।
अमाउंट यहाँ पे भी आपका सेम आएगा 1200 और 1200, क्योंकि 1200 का बिल इन्होंने लिखा है तो वही बिल इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। अब ये बिल हमारा एक नए टाइम पीरियड के लिए लिख गया, नेक्स्ट 3 मंथ के लिए लिख गया। अब क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ वही चीज़ें, या तो बिल का पेमेंट हो जाएगा या फिर वो बिल जो है वो दोबारा डिसऑनर होगा, फिर रिन्यूअल होगा। जैसी भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है। कभी कभी क्या होता है, बिल रिन्यूअल होने के बाद भी जो ड्रॉअर है इस बिल को डिस्काउंटेड करा लेते हैं, किसी इंडोर्सी को इंडोर्स कर देते हैं या कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो, और वैसे ही चीज़ें आपको यहाँ पे भी करनी होती है। सेम वही बिल लिखने की एंट्री है, सेम उसी तरीके से आपको उसे डिस्काउंटेड कराना होगा, उसी तरीके से इसे इंडोर्स करना होगा, सारी चीज़ें आपकी वैसे ही रहेंगी। ओके, और उसके बाद अगर ट्रॉय पेमेंट कर रहे हैं तो सिंपली आपकी पेमेंट की एंट्री होगी और यहाँ पे पेमेंट की रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री थी रिन्यूअल ऑफ बिल से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है कि बिल के डिसऑनर होने के बाद, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल डिसऑनर हुआ है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूँ तो बेहतर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये बिल हमारा डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर होने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिल के रिन्यूअल की बात आती है तो ड्रॉय कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आप कुछ अमाउंट हमसे कैश में ले लो अभी एट अ टाइम, और बाकी के कुछ अमाउंट के लिए आप बिल लिख दो। वो जो कुछ अमाउंट होता है उसमें कभी कभी वो नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट की भी बात कर देते हैं ऐड करने की। जैसे सपोज 1000 रुपये का मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 1000 का बिल था, उस 1000 के बिल में सपोज ड्रॉअर से कह रहे हैं कि आप 50% अमाउंट हमसे कैश ले लो, तो सपोज 500 का अमाउंट तो कैश वो दे रहे हैं हमें, बचा कितना 500 रुपीज़। प्लस ड्रॉय ने ये भी बोला कि आप इंटरेस्ट का जितना अमाउंट हो रहा है और नोटिंग चार्जेस जो आपने पे किए थे वो भी अभी आप हमसे एट अ टाइम कैश ले लो। नोटिंग चार्ज हमारे 100 रुपीज़ के थे, इंटरेस्ट भी 100 रुपीज़ का था, तो कितना हुआ 500 प्लस 100 प्लस 100 मतलब कि 700 रुपीज़ ड्रॉय का कहना है कि आप हमसे कैश ले लीजिए, और बाकी का जो 500 रुपीज़ बचेगा वो आप उतने का हम पर एक बिल लिख दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ तक की एंट्रीज एज इट इज़ करनी है जैसे आप करते आए हो। मतलब पहले आपको बिल को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपको जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे ड्यू करना है। भले वो इंटरेस्ट वो जो मिस्टर बी हैं वो अभी पे कर रहे हैं या फिर 3 मंथ पे करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू करने की एंट्री करनी है। और उसके बाद अगर वो एट अ टाइम अभी इंटरेस्ट और कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बिल लिखने की एंट्री के साथ ही साथ एक एंट्री और करनी होती है जो आपको बिल लिखने की एंट्री के पहले करनी है। वो एंट्री है आपकी, मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। वहां पे आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और साथ ही साथ मिस्टर बी को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जैसे मिस्टर बी जो है वो 700 रुपीज़ हमें कैश में पे कर रहे हैं तो 700 रुपीज़ के यहाँ पे कैश रिसीविंग की एंट्री कर लेंगे, और बाकी के अमाउंट की यहाँ पे हम वापस वही बिल लिखने की एंट्री करेंगे जो अभी हमने की थी टू बी, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 500 एंड 500। जैसे कि आपने देखा हमने भी बिल लिखा था 1200 रुपये का, अब उसमें से 700 रुपये में रिसीव हो गया और रिमेनिंग 500 का हमने बिल यहाँ पे लिख दिया है। सेम इसी तरीके से मिस्टर ए की बुक में भी एंट्री होगी। मिस्टर ए की बुक में क्या होगा, सबसे पहले मिस्टर बी की बुक में सेम एंट्री होगी। मिस्टर बी क्या करेंगे, कैश का पेमेंट करेंगे मिस्टर ए को, तो यहाँ पे ए अकाउंट डेबिट 700 एंड 700 और टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी बिल लिखने की एंट्री जिसमें आएगा ए टू बीपी। यहाँ पे 500 रुपीज़ के अमाउंट से ये अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एंट्रीज बताई बिल के रिन्यूअल से रिलेटेड एंट्रीज, जिसमें हम बिल को सबसे पहले कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, और उसके बाद हम बिल का अगर कुछ अमाउंट ड्रॉई पे कर रहा है तो उसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं और देन हम नया बिल लिख देते हैं, और उसके बाद फिर वही सारी कंडीशन शुरू हो जाती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे आपने रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एंट्रीज।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।